हम खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में अपनी इबादत को आज प्रारंभ करते हैं। खुदाबंद यूं फरमाता है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही खुदा हूँ। हमारा विश्वास कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और इस दिन में हम बड़े आनंद के साथ उसके सामने आए और उससे इस बात की इंतजार करें कि प्रभु आज की इबादत में हमसे बातचीत कर हमारे साथ हो और हमारे साथ साथ प्रभु जैसे तू आज तक रहा, आगे भी आने वाले दिनों में भी हमारे साथ बरकरार रहे। कुद्दूस मेहरबान परमेश्वर, बहुत ही हलीमी शुक्रगुजारी से वापस मानी तेरे चरणों में आए प्रभु। आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जिन उत्तम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर जो तूने हमारी ज़िंदगी में बरसाई है प्रभु जी। हमको महफूज रखा प्रभु और हमको प्रभु जी आज अपने से मिलने का प्रभु जी मौका दिया पिता परमेश्वर। जब हम तेरी हैकल में आए हैं प्रभु, हर एक अजीज़ को प्रभु जी तेरे सपुर्द करते हैं प्रभु जी। नाम बनामा आशीष दे, बरकत दे प्रभु जी, मन को खोल प्रभु और प्रभु जी अपनी आशीष से प्रभु जी नवाज प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जो रास्ते में है प्रभु, सलामती के साथ यहाँ पे लेकर आ प्रभु जी, ताकि वो भी तुझसे मिलने का शर्फ प्राप्त कर सके प्रभु जी, तेरे वचन पे मनन कर सके प्रभु जी और तेरी आवाज़ को प्रभु जी अपने ज़िंदगियों में, अपने हृदयों में प्रभु जी नक्श करने पाए। वापस पानी उन तमाम लोग के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने ऑनलाइन इस समय प्रभु जी जुड़े हैं या जो प्रभु जी ऑनलाइन बाद में जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, हर एक पे प्रभु तेरी आशीष और तेरी बरकत निरंतर बनी रहे। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन तमाम लोग के लिए जो आज चर्च में नहीं आए हैं प्रभु जी, किसी भी कारणवश उनकी भी सुधि ले प्रभु जी, उनको भी आशीषित कर प्रभु और उनको भी प्रभु जी इस संगति में प्रभु जी आने के लिए कायल कर पिता परमेश्वर। अपने पवित्र आत्मा का वरदान दे। हमने तुझसे इसी बात की इंतजार इस गीत के मार्फत करी प्रभु। पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर के चरणों में लेके चल, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा हमारे मनों को खोल, ताकि आज जब हम अपने यीशु मसीह की इबादत करते हैं, अपने यीशु मसीह की स्तुति में सराही करें, तो होने दे कि वो हमारे यीशु मसीह को कबूल हो। हे प्रभु हम पे दया कर, ताकि आज की ये पूरी इबादत सिर्फ और सिर्फ तेरे जलाल के लिए हो। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और गौरव यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद, आज फिर उसने एक सुंदर दिन दिखाया हमको। हम लेंटन सीजन के तीसरे सप्ताह में प्रवेश करने पाए। परमेश्वर ने हमको महफूज रखा, सलामत रखा और हर एक उत्तम से उत्तम आशीष से नवाजा। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इसी धन्यवाद के साथ हम अपनी इबादत को प्रारंभ करेंगे। गीत नंबर 58 जो कि पतली बुकलेट से पाया जाता है, बुकलेट में पाया जाता है, उस गीत को गा के प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। हम सब खड़े हो जाएं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा,
संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, एक भक्ति समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी भावना, एक भक्ति समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी भावना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। निर्गमन किताब उसका 17वां बाब और उसकी 3 से 7 आयत। The book of Exodus chapter 17 beginning to read from the 3rd verse till the 7th verse। और मैं गुजारिश करूंगा भाई सुमित सागर से कि इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। आपके सामने बड़े साथ से वैसे पढ़ूंगा निर्गमन 17 उसकी 3री आयत से 7वीं आयत। फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर गुड़गुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं, ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिन लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ जा।
देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों को के देखते वैसे ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मसा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहाँ वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की, क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। यह परमेश्वर का वचन, इसके पढ़े और सुने जाने में आशीष।
आज का दूसरा वचन जिसकी मार्फत परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं वो पाया जाता है रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली 5 आयतें। The epistle to the church in Rome, chapter 5, begin to read from the first verse till the 8th verse। और मैं गुजारिश करूंगा बहन सुचेता से कि इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। मैं पढ़ लूँगी। रोमियो इसका 5वां अध्याय और 1 से लेकर 8 तक, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः जब हम विश्वास में धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल भी थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो यह दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष। समय होगा कि हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएं, अपनी क्वायर के अगुवाई में हम सब खड़े हो जाएं, और जो गीत आज हम लोग परमेश्वर की स्तुति में गाएंगे वो गीत बुलेटिन में प्रिंटेड है, हम लोग अपने बुलेटिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इससे पहले कि हम उस प्रेज एंड वर्शिप में जाएं, अपने आप को तैयार करेंगे। उसके लिए इस गीत को गा के ये आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से।
जो कहते हैं कि बेटा हमसे तेरी महिमा हो। आइए जोर से ताली बजा के परमेश्वर के इस गीत को गाएंगे जो कहता है, आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे। आइए एक गीत और साथ में मिलकर गाते हैं जो कहता है आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है। Thank
सुसमाचार पाठ जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसकी 3री आयत से 15वीं आयत तक। द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 4 बिगिन टू रीड फ्रॉम द 3rd वर्स टिल द 15th वर्स। जमायत से अनुरोध है कि सुसमाचार पाठ के लिए कृपया खड़ी रहे। लेट अस ऑल रिमेन स्टैंडिंग फॉर द गॉस्पेल प्रोक्लेमेशन। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। तब वह यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। सो वे सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जहां याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहां था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया, और ये बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वे कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वे तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने ढेरों समेत उसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वे फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वे उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इसलिए ने उससे कहा, हे प्रभु, वे जल मुझे दे, मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर जाऊं। ये खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। इसके पढ़े जाने, सुने जाने और दिल में रखकर अमल किए जाने पर बहुत आयत से आशीष।
परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद लेंटन सीजन में प्रवेश कराने के लिए। और अभी तक 2 हफ्ते तक हमको सलामती के साथ लेके चलने के लिए साथ साथ, जैसा कि हम लोग ने ऐश वेंसडे के दिन गौर फरमाया था वचन में से कि लेंटन सीजन की अहमियत क्या है, लेंटन सीजन का ओरिजिन क्या है, लेंटन सीजन का आगाज कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, उसके बारे में हम लोगों ने गौर किया। और जब हम लोग ने इस बात को पढ़ा तो जाना कि लेंटन सीजन उस बात का प्रतीक है, वो 40 दिन जो कि बयावान में हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो व्यतीत करता है। लिखा है वचन में कि पवित्र आत्मा उसको बयावान में ले गया और वो 40 दिन तक वहां पे फिरता रहा। और फिर लिखा है उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। और फिर लिखा है जब उसको भूख और प्यास लगी, जब उसको भूख और प्यास लगी तुरंत कौन वहां पे हाजिर हो गया? शैतान हाजिर हो गया, जो कि उसको वर्गलाने लगा, भरमाने लगा और उसकी आजमाइश करने लगा। अजीजों, जब हम और आप इस लेंटन सीजन के दौर से गुजर रहे हैं, और बल्कि केवल लेंट में ही नहीं, बहुत बारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो नॉर्मल समय है जीवन का, उस समय भी हम उस लेंटन सीजन की जो अग्नि है, उसका जो पैशन है और उसकी जो गर्मी है, उसको अपने जीवनों में महसूस करते हैं। वो समय जब हम कठिनाइयों के दौर से गुजरते हैं, वो समय जब हम बिल्कुल मायूसी के दौर से गुजरते हैं, जिसको दाऊद अपने शब्दों में लिखता है, मौत की वादी के साए से गुजरना। जरूरी नहीं है कि हम बीमार हो तभी हम मौत की वादी के साए से गुजरें। जब हमारे पास कष्ट होता है, ऐसा कष्ट, ऐसी समस्याएं, ऐसी परेशानियां जो कि हमको व्याकुल कर देती हैं, परेशान कर देती हैं, उलझनों में डाल देती हैं, वो समय भी हमारे लिए कठिनाइयों का फेज होता है। वो समय भी हमारे लिए लेंटन सीजन का समय होता है। और उस समय शैतान रूबरू प्रकट हो जाता है और तुरंत आके कहता है, तुम क्यों अभी भी इतनी राजबाजी के साथ प्रार्थना में लगे हो? क्योंकि जब हम परेशानी में होते हैं तो हम और फिरौतनी के साथ प्रार्थना करने लगते हैं, लेकिन उस प्रार्थना को रोकने के लिए हमारे मन में आजमाइशें आती हैं। क्यों? वाई? क्यों हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है? हम तो बहुत अच्छे हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और तब मन में आता है, क्या परमेश्वर वाकई में है? इज देयर अ गॉड? इफ देयर इज अ गॉड देन कांट ही सी मी स्ट्रगलिंग? कांट ही सी मी सफरिंग? हमारे मन में ये भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। और ये भावनाएं जो है ये लाजमी है अजीजों, क्योंकि ये भावनाएं जो है वो हमारी शारीरिक आवश्यकताओं का नतीजा है। इट इज आर डिजायर्स, इट इज आर बॉडी नीड्स, खाने की, पीने की, और इन नीड्स के कारण हम इतने व्याकुल हो जाते हैं कि बाइबल में वर्ड पढ़ा गया, अभी भाई सुमित ने पढ़ा, वो बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने लगे। जब आप इस निर्गमन किताब को पढ़ेंगे तब आप पाएंगे ये वही बनी इज़राइल है जो कि बंदवाई में है मिस्र में, तब भी बुड़बुड़ा रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, परमेश्वर की दुहाई दे रहा है, हे प्रभु तू है तो आजा, बचा ले, अपना मसीहा भेज और बचा ले। और अब जब मसीहा को भेजा परमेश्वर ने अपने दास मूसा की मार्फत, जो कि उनको बंधुआई से निकाल के लाया है, और अब उनको उनकी अगुवाई कर रहा है, और वो बार बार मौजे देख रहे हैं। उन प्लेग्स को उन्होंने मिस्र में देखा, वो प्लेग जिसमें कि पानी जो है वो खून बन जाता है, वही पानी खून बन गया उनके सामने, लेकिन उनको कोई परेशानी नहीं हुई। पहलौटे हलाक हो गए, पहलौटे मर गए मिस्र के, लेकिन जिनके घरों के दरवाजे पे मेमने का लहू लगा हुआ था, उनको मौत के फरिश्ते ने बख्श दिया। इट वॉज द पास ओवर, उनके घर के ऊपर से वो पास होकर निकल गया। उस बात को भी उन्होंने देखा, अपनी जिंदगी में महसूस किया, लेकिन स्मरण नहीं किया, भूल गए। बयावान में प्रवेश करने से पहले जो समुद्र है वो 2 हिस्सों में विभाजित हो गया, उसी मूसा की लकड़ी के कारण। मूसा ने अपनी लकड़ी को उठाया, पानी 2 हिस्सों में विभाजित हो गया, पूरी बनी इज़राइल निकल के चली गई। लेकिन जब फिरौन की जब सेना उसमें आई तो पूरी समुद्र ने आगे बढ़ के उनको अपने अंदर संभाल लिया, अपने आगोश में ले लिया, वो सब खत्म हो गए। लेकिन बनी इज़राइल पीछे पलट देखती और देखती, अरे
ये तो अभी मेरे पीछे आ रहे थे, अब तो ये गायब हो गए, कहाँ है ये लोग, सब पानी में डूब के मर गए। लेकिन एक भी बंदा बाल बच्चों समेत, अपनी भेड़ बकरियों समेत त्रस्त नहीं हुआ, हलाक नहीं हुआ। इतना बड़ा मौजा। और उसके बाद बारी बारी वो लोग बड़बड़ा रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, हम तो मिस्र में अच्छे थे, तो मन्ना मिली, हम तो मिस्र में अच्छे थे, तू हमको मारने के लिए यहां लेके आ गया, भूखा मारने के लिए लेके आ गया, तो बटेरे पे आ गई। परमेश्वर घड़ी राजबाजी के साथ उनको सप्लाई कर रहा है। परमेश्वर राफा है, ही इज द प्रोवाइडर, वो सब चीजों की जरूरतों को पूरी कर रहा है। लेकिन बनी इज़राइल, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं ना, ही गिव्स एंड फॉरगिव्स, वी गेट एंड फॉरगेट। तो ये हमारे बाप दादों से चला आ रहा है। और इसीलिए जब आज का वचन पढ़ा गया, जब हमने उत्तरवादी पाठ पढ़ा साम 95, तो वहां पे फिर परमेश्वर की आत्मा भजनकार के मार्फत हमको और आपको इसी बात की अगुवाई करती है कि अपने पूर्वजों, अपने पुरखाओं, अपने चर्च फादर्स की मार के समान तुम अपने हृदय को कठोर ना करो, जैसे कि उन्होंने मरीबा में और मसा में किया। और इसी बात के लिए गवाही देने लगे, बल्कि गवाही नहीं, दुहाई देने लगे। गवाही तो देते ही नहीं है, दुहाई देते हैं। दुहाई देने लगे कि क्या परमेश्वर हकीकत में है, क्या परमेश्वर, वो बाप का अंत जो है वहीं लिखा हुआ है। वो मूसा से इसी बात के लिए बड़बड़ा कहने लगे, क्या वाकई में परमेश्वर हमारे बीच में है? जो मिलाप का तंबू है उसको बादलों से घिरा हुआ देखते हैं, आग के खंबे की रात के समय में अगुवाई को पाते हैं, बादल के खंबे की दिन में अगुवाई को पाते हैं, और उन तमाम आशीषों को, उन तमाम बरकतों को भूल जाते हैं और फिर पूछते हैं क्या परमेश्वर वाकई में है, हमारे बीच में है? इफ ही इज देयर देन व्हाई इज ही नॉट कमिंग एंड गिविंग अस वाटर? अजीजों, हम और आप भी आज लेंटन सीजन के इस दौर से गुजर रहे हैं। हम और आप भी इस लेंटन सीजन में ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसी तकलीफ की जिंदगी को जब के अंदर से गौर से गुजरते हैं, तो हमारे और आपके जीवन में क्या होता है? क्या हम जो है वो भी इसी प्रकार से परमेश्वर की दुहाई देने लगते हैं और कहते हैं परमेश्वर यदि तू है, ये आर यू देयर? बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं ना कि क्या करें, इतनी प्रार्थनाओं के बावजूद भी कुछ नहीं हो सका, इतनी बावजूद परेशानियां हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर सुनता ही नहीं है। कभी कभी तो डाउट होने लगता है कि दुआ करते रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग भी आते हैं अजीजों। लेकिन वचन हर उस राजबाज के लिए एक आश्वासन को रखता है, और वही आश्वासन आज परमेश्वर अपने वचन की मार्फत हमको और आपको देना चाहता है कि घबराओ मत, परेशान मत हो, क्योंकि जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए हलाक हुआ। जब हम पापी ही थे, He knew us from before. He is the expiation of our sins. वही हमारा कफारा है। लेकिन वो कफारा जो है वो पहले से मुकर्रर किया गया है। हम और आप उस समय वजूद में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे और आपसे इतना प्यार करता है कि हमारे आने से पहले वो आ गया, ताकि द्वार खोल दे, रास्ते खोल दे, हर एक चीज को पहले से हमारे लिए मुहैया करा दे। ही इज गॉड इनकारनेट, वो वहां पे है और अपनी जिंदगी की हर एक एपिसोड के मार्फत वो हमको और आपको हिदायतें दे रहा है। हर एक हैपनिंग जो यीशु मसीह की जिंदगी में हुई वो हमारे और आपके लिए एक एग्जाम्पल है। इट्स एन आई ओपनर कि जब तुम वचन को पढ़ोगे तब तुम अपनी जिंदगी से उसको रिलेट करना और तुम समझने पाओगे कि परमेश्वर जो था वो है और वो निरंतर वैसे ही बरकरार रहेगा। ही डिड इट फॉर अस। हमको और आपको केवल इस वचन को अपनी जिंदगी में रिलेट करना है, और जब हम इस वचन को अपनी जिंदगी में रिलेट करेंगे ना, तो हम पाएंगे कि हाँ, परमेश्वर जो है वो सच्चा है, परमेश्वर जो है वो हकीकत में है। हम खुदावंद के हुजूर अपने सरों को खम करें और प्रार्थना करें। कुद्दूस मेहरबान परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी तेरे वचनों में मनन करने जाते हैं। प्रभु जी, उन्नत पिता परमेश्वर की तेरी आवाज़ को हम सुनने पाए। प्रभु जी,
और जो इंस्ट्रक्शंस आप देना चाहें प्रभु वो हमको दें, ताकि हम अपने जीवन को प्रभु जी तेरी नज़दीकी में और तेरे वचनों की अगुवाई में प्रभु जी चला सकें। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और गौरव यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते, सुनिए कबूल कीजिए, आमीन। अजीजों, जो 3 सेक्शंस हमारे लिए पढ़े गए, बल्कि 4 सेक्शंस जो आज हमारे लिए पढ़े गए, चाहे निर्गमन की किताब, चाहे भजन संहिता, चाहे रोमियो के नाम पौलुस का खत, और चाहे यूहन्ना की इंजील, इन चारों जिक्रों में आप उस प्यास के बारे में पाएंगे। एक ऐसी प्यास जो कि इंसान को लगती है, एक ऐसी प्यास जिसके कारण इंसान अपनी पूरी सुध बुध भूल जाता है, एक ऐसी प्यास जिसकी जरूरत के कारण इंसान जो है वो हर वो गलत काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है। उसको इस बात की परवाह ही नहीं है कि हमारी जिंदगी में पहले क्या हुआ, बिकॉज ये प्यास है जो कि हमको आउट ऑफ कंट्रोल कर देती है। हमारे अंदर का जो जानवर है, हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, वो इमीडिएटली मैनिफेस्ट करती है, क्योंकि अब हमें याद नहीं रहता है। आई एम सो वेरी थर्स्टी। जब बनी इज़राइल, जैसे मैंने पहले भी बोला, जब बनी इज़राइल उस स्थान में पहुंचती है और वहां पे पहुंच जाती है, वहां पे लिखा है मूसा डर गया था। मूसा परमेश्वर के क्या कहता है? मूसा कहता है ये लोग बलवा करने पे इतने उतारू हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, ये बलवा करने में इतने उतारू हैं कि ये तो मुझे पथरवाह तक करने को तैयार है। पथरवाह किसको किया जाता था? शरीयत के अनुसार पथरवाह जो पापी लोग होते थे उनको करते थे, पत्थर मार मार के मार डालते थे कि पाप का अंत हो जाए। यहां तो ये अगुवाई दे रहा है, यहां तो ये इनका मसीहा बन के आया था। उसको कभी तो पूछते थे, कभी तो कहते थे कि मूसा की अगुवाई में हम लोग जो हैं आगे के चल रहे हैं, और आज अपने ही अगुवा को मानने के तैयार हैं। बहुत बारी चर्चेस में भी ये सिचुएशन आ जाती है ना, कि हम किसी की बात में अपने आप को बिल्कुल बेसुध कर लेते हैं, क्योंकि हमको उस समय केवल अपनी जो इंपॉर्टेंस है, हमारी जो अपनी इमीडिएट नीड है वो दिखती है। हम आगे को देखते ही नहीं है, हम बिगर पिक्चर देखना ही नहीं चाहते। किसी कोई भी व्यक्ति, शैतान हमारे मन में आके कहता है ये है पत्थर, ये रोटी बना दूंगा तुम्हारे लिए, तो मुझे दंडवत कर लो, और हम जो है वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हम उस पत्थर को रोटी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो रोटी से मेरी भूख भर रही है, वो पानी मेरे को मिल रहा है, मेरे को। हम ये भूल जाते हैं कि पूरे पूरे समाज के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा। हम रीजन करना ही छोड़ देते हैं। हम ये सोचते ही नहीं है कि दूसरा व्यक्ति जो कि हमारी अगुवाई कर रहा है वो सही है या गलत है, क्यों करके उसने ये स्टेटमेंट दिया। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं। ये है हमारी जिंदगी का। क्यों? क्योंकि शैतान ने हमसे आके मीठी मीठी बात करी और कहा कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम मरोगे नहीं, तुम तो परमेश्वर के बराबर आ जाओगे। और फिर लिखा है हवा को फल खाया, उसको अच्छा लगा, उसने खा के फिर अपने पति को भी दिया, पति ने भी खा लिया, पति को भी बहुत अच्छा लगा। उनकी आंखें खुल तो गई, वो परमेश्वर के तुल्य तो नहीं हुए, लेकिन उनकी आंखें खुल गई, अपने पाप में खुल गई। यही तो वचन में लिखा हुआ है। अजीजों, जैसा मैंने कहा, यीशु मसीह हमको केवल नजात देने के लिए इस दुनिया में नहीं आया। हकीकत है ये, जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में इनकारनेट इसलिए नहीं हुए कि हमको वो जीवन देंगे, हमको बहुतायत का जीवन देंगे। वो तो ऊपर बैठे बैठे भी दे सकते थे, वो तो खुदा है, वो तो हर काम कर सकते थे, तो वो उनको जमीन पे आने की जरूरत ही क्या पड़ी? क्यों करके आए? शायद ही हम लोग इस बात पे गौर करें। He could have done it from there. Why did he have to come to the earth? He could have done that there. Why did he have to die on the cross? He could have done it from there. जैसा कि हमारे बाकी गैर मसीही भाई एक सेक्शन मानता है ना कि पर्दा हो गया, यीशु मसीह सलीब पे मरे ही नहीं, वो तो वैसे ही उठा लिया, क्योंकि वो तो परमेश्वर का बंदा था, इसलिए वो उठा लिया गया। अच्छा, तो इन सब गफलत की, इन सब मिथ्या की बातों में मत जाओ। यीशु मसीह सलीब पे मरा, उसका एक पर्पस था, वो इसलिए इस दुनिया में आया। क्यों आया? ताकि हम जिंदगी पाए, कसरत की जिंदगी पाए, यस, बट मोर इंपॉर्टेंट दैट इज, वो इसलिए इस दुनिया में आया ताकि वो इस बात को बता सके कि हे इंसान,
जैसे तू सफर कर रहा है वैसे परमेश्वर भी तेरे लिए सफर कर रहा है। ये सफर हिंदी वाला सफर नहीं, ये सफर इंग्लिश वाला सफर। जैसे तू कष्टों को झेलता है, देख मैं परमेश्वर भी उन कष्टों को झेल रहा हूं और मेरी जिंदगी से तू कुछ सीख। ये है यीशु मसीह जो कि बयामान में खड़ा हुआ है, प्यास उसको लग रही है, भूख उसको लग रही है, इस आवश्यकता से बढ़कर कोई आवश्यकता नहीं है। सब मानते हैं, बनी इज़राइल कुड़कुड़ा रही है, बड़बड़ा रही है और कह रही है परमेश्वर क्या है या नहीं है हमें नहीं मालूम, और वो मूसा को पथरवा करने को तैयार है। एक तरफ ये पिक्चर है इंसानियत की, दूसरी तरफ एक और पिक्चर है इंसानियत की। एक ऐसा व्यक्ति जो कि कामिल परमेश्वर है और कामिल खुदा है, वो वहां पे क्या कहता है, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। प्यासा है, भूखा है, लेकिन कहता है मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड दैट प्रोसीड्स फ्रॉम द माउथ ऑफ द लॉर्ड। यानी कि वहां पे भी उसका विश्वास जो है अपने पिता में अडिग है, अटल है, और उसका विश्वास उसके दिए हुए वचन में अडिग और अटल है। सीखना हमको है, हम किसको एक्सेप्ट करेंगे? हम बनी इज़राइल को एक्सेप्ट करेंगे कि जो हमारे लिए परमेश्वर के ज्ञान को दे रहा है हम उसी को खत्म कर दें? ये बड़ी मिरास हमारी अपनी हो जाएगी यदि हम वारिस को ही मार दें। हमें अपना चाहिए, या ये करें या हम अपने खुदावन से कुछ सीखते हैं, अपने यीशु मसीह से कुछ सीखेंगे, उससे प्रेरणा पाएंगे कि केवल हमारी अपनी निजी जिंदगी की जरूरतें पूरी नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वचन में विश्वास जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर के वचन का विश्वास ये कहता है कि परमेश्वर जो कह देता है उसको वो पूरा करता है अपने समय में। और इसीलिए लिखा है जब शैतान जो है वो परेशान हो गया कि वो हिला नहीं सकता उसके ईमान को, और यीशु मसीह ने उससे कहा गेट दी बिहाइंड मी सेटन, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। उसके अंदर ये अथॉरिटी है क्योंकि उसने प्रूव कर दिया कि परमेश्वर जो है वो परमेश्वर है, और परमेश्वर में कामिल इंसान, परमेश्वर में स्थिर इंसान, परमेश्वर में स्थिर इंसान जो है वो हिल नहीं सकता। कोई भी शैतानी आजमाइशें उसको डामाडोल नहीं कर सकती। तो शैतान ऑटोमेटिकली वहां से भाग गया। और फिर लिखा है जब शैतान वहां से चला गया तो फरिश्तों ने आके उसकी मनादी की। यदि हम और आप चाहते हैं कि फरिश्ते हमारी मनादी करें, फरिश्ते हमारी अगुवाई करें, फरिश्ते हमारे चारों तरफ खैमजंद किए जाएं, तो हमको पहले ईमान में पुख्ता होना है। केवल मुंह जबानी नहीं बोलना है मैं इत्काद रखता हूं खुदा कादिर मुतलक बाप पर, ना, लिप सर्विस नहीं, हार्ट सर्विस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि हमारे और आपके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दे। एक एग्जाम्पल, जब मैंने किया तुम भी तो कर सकते हो, जो मैंने किया उसी से प्रेरणा लेके तुम करो। ये है यीशु मसीह का मेन मकसद अजीजों। और आज वो हमसे और आपसे इसी बात की बातचीत कर रहा है कि उस बयाबान में वो याकूब वही जगह है जहां पे बनी इज़राइल जो हैगी वो घूम रही है। अगर आप टोपोग्राफी देखें ना पूरे होली लैंड की, तब आप समझने पाएंगे कि ये जो बनी इज़राइल जो है ना ये किसी और देश से नहीं आ रही है। चाहे ओल्ड टेस्टामेंट हो और चाहे न्यू टेस्टामेंट हो, जो कुछ भी हो रहा है ना वो उसी होली लैंड में ही अंदर अंदर हो रहा है। तो उसी जगह में बनी इज़राइल भी घूम रही थी, उसी जगह में याकूब भी था, और उसी जगह में आज हजारों साल के बाद यीशु मसीह भी घूम रहा है, वही स्थान है। और इसीलिए जब वचन के लिखने वाले लिख रहे हैं तो वो ज्योग्राफी को वो एकदम करेक्टली वहां पे दिखा रहे हैं, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को, कि उसी स्थान पे जहां पे याकूब जो है वो अपने बेटे यूसुफ को जो कुआं देता है, उसी कुएं पे आज यीशु मसीह फिर बैठा हुआ है। और एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, मैं चाहूंगा कि क्वायर अगर इस गाने को अगले संडे गाए तो अच्छा लगेगा। सिर पर लह लह जात गगरिया सुंदरिया सामरी नगरिया की एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, और वो थोड़ा सा भोजपुरी टच में है। आज इसलिए इंस्पायर्ड है क्योंकि आज इन्होंने कवाली गाई है, तो एक बारी कवाली गाएंगे तो अगले संडे भोजपुरी गाना भी गा सकते हैं। आई कैन गिव यू द वर्ड्स, आई विल गिव यू द ट्यून ऑल्सो। बहुत ही खूबसूरत गाना है, और उसमें लिखा हुआ उस गाने में है यीशु मसीहा पानी के बिस्मिल बैठल कुआं कगरिया। यीशु मसीह जो है वो पानी के लिए प्यासे हैं, भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही, दोनों चीजें हैं।
वहां पे शैतान को हरा चुके हैं, आज वो उसी स्थान में बैठे हुए हैं। क्यों करके सामरिया में गए? लिखा है ना यहाँ पे कि यहूदी तो सामरियों के साथ कोई रिश्ता रखना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये सामरी ना तो वो यहूदी थे और ना ही वो गैर यहूदी थे। दे वर अ मिक्स्ड ट्राइब, जैसे बोलते हैं ना एंग्लो इंडियन। नथिंग नेगेटिव, ठीक है, नथिंग नेगेटिव, इट्स अ मिक्सचर। उनके पापा यहूदी होंगे, मम्मियाँ गैर यहूदी होंगी, या मम्मी यहूदी होगी, पापा गैर यहूदी होगा। इट वॉज अ मिक्सचर, दे वर नॉट पेडिग्री, दे वर नॉट जेन्युइन पीपल, ठीक है। और इसीलिए यहूदी लोग जो थे वो उनको बड़ा बुरा मानते थे कि अरे ये बड़े गंदे लोग हैं। गंदे इतनी बुरी तरह से मानते थे कि वो ये तक पसंद नहीं करते थे कि किसी सामरी का साया भी उनके पड़ जाए। इसलिए वो सामरिया के थ्रू जाना पसंद ही नहीं करते थे, निकलते ही नहीं थे सामरिया के थ्रू। जबकि वो सेक्शन वही है जो कि होली लैंड का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। अजीजों, लेकिन वहां पे लिखा हुआ है, वचन को पढ़ा है, वहां पे लिखा है कि उसका वहां पे जाना जरूरी था। यहां लिखा है तब वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। व्हाई वॉज इट नेसेसरी? कोई जरूरत नहीं थी यीशु मसीह को, ऐसा नहीं था उसको कि उसको टिकट मिला हुआ था कि यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, ओनली दिस मच ऑफ ट्रैवल यू विल बी एंटाइटल्ड टू। ऐसा कुछ नहीं था। ना ही कोई मीटिंग अटेंड करने जानी थी उसको, ना ही उसको किसी ड्यूटी पर रिपोर्ट करना था। वो तो मनादी कर रहा था, कहीं भी मनादी कर सकता था। ही वॉज एन इवेंजलिस्ट, ही कुड मूव एनीवेयर ही वांटेड टू। बट हियर, और जबकि उसके साथ सारे यहूदी थे, एक भी सामरी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी यीशु मसीह जो है वो सामरिया से होके निकलता है। अवश्य है, यूहन्ना लिख रहा है। क्यों लिख रहा है? क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात को जरूरी समझा कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर स्थान पे जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर स्थान पे जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि क्या होने वाला है। आज हमारे और आपकी जिंदगी में भी यीशु मसीह उस समय दस्तक देता है जब उसे मालूम है कि आज ये भाई या बहन जो है वो प्रार्थना में है। आप उस समय क्या करते हैं, किस समय आपको किस बात की आवश्यकता है, हर एक चीज का इल्म उसको है। और इसीलिए अपॉर्चुन टाइम, करेक्ट टाइम पे, करेक्ट स्थान पे यीशु मसीह है। और इतना स्मार्ट यीशु मसीह है कि उसको मालूम है कि क्या होने वाला है। एक ऐसा व्यक्ति वहां पे आएगा जो कि बहुत ही शाई है, जो कि दूसरों से मिलना नहीं चाहता, इसीलिए, और वो कभी खुलेगी नहीं दूसरों के सामने, इसलिए वो अपने शागिर्दों को खाना लेने भेज देता है। ही इज अ परफेक्ट काउंसलर, परफेक्ट काउंसलर। और काउंसलर का क्या काम होता है? काउंसलर काम होता है कि वो अकेले में 1-to-1 रिलेशन बनाना चाहते हैं, 1-to-1, ताकि किसी और के सामने, उसकी और के प्रेजेंस में ये व्यक्ति, ये जो क्लाइंट है, ये जो किसने पेशेंट है, वो पेशेंट खुलेगा नहीं। इसलिए 1-to-1 रिलेशनशिप। इसलिए यीशु मसीह वहां जाके बैठ गए। दिन दोपहरी का समय है, छठा पहर लिखा हुआ है। छठा पहर मतलब बजने वाला होगा 12, यही समय होगा। और यीशु मसीह जो है वो जाके कुएं की कगरी पे बैठ गए, क्योंकि उनको मालूम है कि कोई नहीं आएगा पानी भरने के लिए। पानी भरने का समय तो सुबेरे का होता है। पानी भर, जो लोग गांव से नाता रखते हैं उनको ज्यादा मालूम होगा। अब तो जब भी नल खोलो पानी रहता है, ठीक है। लेकिन जिनके घरों में पानी नहीं आ रहा है, अभी भी लोग कंप्लेंट करते जा रहे हैं, पानी नहीं आता, पानी नहीं आता, पानी नहीं आता। उनसे पूछो सवेरे 5 बजे पानी आता है या शाम को 5 बजे पानी आता है, बाकी पानी नहीं आता है, तब आप क्या करते हैं? तो सवेरे सवेरे पहले जाके कुएं में पानी भर के लाएंगे, ताकि दूसरे के पानी भरने से पहले हमको लाइन लगाने की जरूरत ना पड़े, हम पहले भर ले। इसलिए सारी लेडीज जो हैं वो सवेरे सवेरे पानी भर लेती थी। यहां पे एक अजूबा है, दिन दोपहरी 12 बजे जब लोग नहीं निकलते अपने घर में, कोई जन किसी से कह रहा था ना कि जब चील अंडे छोड़ती तब हम लोग अपने घर से निकले। अजी तो 12 बजे दोपहरिया में कोई जन पानी भरने क्यों करके आएगा? कुआं पे क्यों आएगा? लेकिन यीशु मसीह जानता है कि दिन दोपहरी 12 बजे कुएं पे पानी भरने के लिए एक स्त्री आती है। और क्यों करके आती है वो स्त्री वहां पे? क्योंकि वो अवॉइड कर रही है क्राउड को। वो एक क्राउड को अवॉइड कर रही है, तभी तो वो अपनी सखियों के साथ पानी भरने नहीं आ रही है, अकेले पानी भरने आ रही है।
दिन दोपहर में आ रही है, जब उसको मालूम है कि सब लोग अपने घरों में होंगे। यरूशलेम जो है वो एक बहुत ही गर्म स्थान है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और दिन के समय में रेगिस्तान के थपेड़े की लू टाइप की चलती है वहाँ पे। उस दोपहरी में कोई जन पानी भरने आ रहा है, इसलिए क्योंकि वो एक क्राउड को अवॉइड कर रहा है। उसके दिल में क्या चल रहा है यीशु मसीह जानता है, इसलिए यीशु मसीह वहाँ जाके बैठ गया। सामरिया में जा रहा है, nobody wants to talk to Samaria, but he goes and talks to the Samaritan. Why? Because वो जानता है कि उसे क्या चाहिए। और जब वो लेडी वहां पहुंची, यीशु मसीह वहां बैठा हुआ है, और तब यीशु मसीह स्ट्राइक्स द कॉन्वर्सेशन। वो स्त्री नहीं बोलती है, बल्कि यीशु मसीह उससे कहता है मुझे पानी पिला। और कॉन्वर्सेशन देखिए आप, कितना खूबसूरत कॉन्वर्सेशन है कि जब यीशु मसीह उससे बोलता है मुझे पानी पिला, वो उसके हाव भाव को, उसकी वेशभूषा को, उसके बात करने के स्टाइल को, लहजे को देख के बोल देती है तुरंत कि तू तो यहूदी है। तो यहूदी काम, बुद्ध सामरी स्त्री से क्या काम? पहली बात तो तुम लोग हम लोग को इतनी हिकारत की नजर से देखते हो, तुम लोग हमसे बात नहीं करना मांगते हो। दूसरी बात, तुम एक यहूदी पुरुष हो, मैं एक सामरी स्त्री हूं, तो ये मैन वुमन का जो भेद है वो भी बहुत तेज है। तुम यहूदी हो, तुम ऊंची कास्ट के हो, मैं सामरी हूं, मैं नीची कास्ट की हूं, और तुम मुझसे पानी मांग रहे हो। अचूबा, एक बहुत बड़ी अमेजिंग बात है। इसलिए जब यीशु मसीह उससे कहता है मुझे पानी पिला, तो सामरी स्त्री जो समझ नहीं पाती, और सामरी स्त्री नहीं समझ पाती है, इसलिए वो कहती है कि तुम पानी कैसे मांग रहे हो मुझसे। तो यीशु मसीह उससे कहता है यदि तुम जानती कि तुमसे कौन पानी मांग रहा है, तो तुम पानी ना पिलाती, तुम मुझसे पानी मांगती। दिस इज अनदर एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस। एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस। ये वो यीशु मसीह है जो कि हमारे पापों को जानता है, लेकिन पापी होने के बावजूद भी वो हमसे रिश्ता कायम करना चाहता है। आमीन। ये है हमारा यीशु मसीह, जीवता परमेश्वर, जो कि आज भी हमारे कितने बड़े पाप क्यों ना हो, हम कितने गुनहगार क्यों ना हो, हमने कौन से बुरे काम ना किए हो, लेकिन फिर भी वो हमको माफ करने को तैयार है। वो हमको संभालने को तैयार है, वो हमारे से रिलेशनशिप स्थापित करने को तैयार है। और इसीलिए ये हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है, उस सामरी स्त्री की मार्फत हमसे और आपसे बातचीत कर रहा है, और कह रहा है यदि तुम इस बात को जान लो कि मैं कौन हूं जो तुमसे दस्तक दे रहा हूं तुम्हारे हृदय पे खड़ा होके, तो तुम मुझसे पानी मांगोगे। उस लेडी की अज्ञानता देखिए, हम मूर्खता तो नहीं बोलेंगे लेकिन अज्ञानता बोलेंगे। उस लेडी की अज्ञानता, सीमित नॉलेज है उसकी। उसको ये मालूम है कि कुआं किसका है, दुनियावी नॉलेज से। उसको ये मालूम है कि कुएं की गहराई कितनी है, क्योंकि वो कहती है ना ये कुआं तो बहुत डीप है, और तेरे पास कोई बर्तन नहीं है, तो तेरे पास पानी कहां से आया। और फिर वो बोलती है कि ये कुआं तो हमारे पूर्वज याकूब का कुआं है, तो क्या तू हमारे याकूब से बढ़कर है। दुनियावी ज्ञान, इट इज ओनली द बुकिश नॉलेज, इट इज ओनली द वर्ल्डली नॉलेज दैट दिस लेडी हैज। उसकी जो स्पिरिचुअल आंखें हैं वो बंद हैं, उसकी जो दुनियावी आंखें हैं वो खुली हुई हैं। यीशु मसीह हमारे और आपसे इस बात का बयान कर रहा है कि देख, इस दुनिया की आंखें जो है उससे नहीं, तुम परमेश्वर को अंदरूनी आंखों से देखो। जब अंदरूनी आंखों देखोगे, उस दिन जॉय के घर में प्रेयर मीटिंग में मैंने यही बात बोली थी कि अगर हम वचन को दुनियावी आंखों से पढ़ेंगे तो इट विल जस्ट बी अ बुक, और हमको एक डिग्री मिल जाएगी। लेकिन जब इसी वचन को आप स्पिरिचुअल आंखों से देखोगे, अंदरूनी आंखों से देखोगे, तब आप यीशु मसीह को साक्षात अपने बगल में पाओगे। अगर आप सवेरे की डिवोशन करते हैं, परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। जब आप वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। लेकिन जब आप वचन को पढ़ते हैं और अगर आप केवल एक रिवाज के रूप में उस वचन को पढ़ेंगे, तो आपके लिए ये केवल एक बुक रहेगी। लेकिन अगर आप पूरा नहीं पढ़ो, केवल सेक्शन को पढ़ो, मनन करो, पवित्र आत्मा के आह्वान को करो, देखो आपको इसके अंदर छुपे हुए भेद मिलेंगे। यीशु मसीह यहाँ पे अपने आप को एज अ मसाया प्रेजेंट कर रहा है,
एज अ प्रॉफिट प्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है, जब आप आगे को पढ़ोगे, अब समय नहीं है इसलिए उस पर ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करेंगे, वहां पे लिखा हुआ है, वो उससे कहता है जाओ अपने पति को बुला के ले आओ, तो वो कहती है ना कि मैं किसको लाऊं, क्योंकि वो जानते थे कि वो 5 शादी कर चुकी है और अब जिसके साथ वो रह रही है वो उसका पति नहीं है। इस लेडी को अगर आप यहूदी नहीं बल्कि दुनियावी स्टैंडर्ड से देखेंगे तो उसको एक खराब स्त्री के रूप में आप देखेंगे। शी इज नॉट ऑफ अ गुड कैरेक्टर। लेकिन यीशु मसीह इस बात की परवाह नहीं करता, क्योंकि वो इंसान से नहीं, वो उस आत्मा से जो उसके अंदर है, उस व्यक्ति के अंदर है, उसको बचाने के लिए आया है। शरीर तो फानी है, हमारी जितनी भी कार्नल डिजायर्स है वो सब फानी है, हमारे अंदर बहुत सी ऐसी सी बुराइयां हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। परमेश्वर जानता है, उसे उससे मतलब नहीं है। वो केवल इसलिए आया ताकि हमारी आत्मा जो है वो बचाई जाए, और वो आत्मा का बचाया जाना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा खुदाबंद यीशु मसीह जो है, ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज अ प्रॉफिट, जानने वाला सब कुछ, भविष्य को जानने वाला है। उससे कहता है हाँ तूने सही कहा, मैं किसको बुला के लाऊं, क्योंकि 5 तो कर चुकी है और जिसके साथ तू रहती है वो तेरा पति नहीं है। वो लेडी और ज्यादा परेशान हो गई कि अरे ये तो सब कुछ जानता है, बिकॉज हियर ही इज अ प्रॉफिट, ही नोज एवरीथिंग फ्रॉम बिफोर, ही इज एन ओमनीसेंट गॉड। उसको सब कुछ पहले से मालूम है, और वो साथ ही साथ एक मसीहा के रूप में सामने आया है। ही इज लाइक एन अनॉइंटेड वन, ही इज गॉड। तभी वो उसे कहती है प्रभु। वो कहता है मैं तुम्हें वो जल दूंगा जिसको पीने के बाद तुम्हारे अंदर से जीवन का स्रोता जो है वो फूट निकलेगा। यदि हमने और आपने उस जीवन के जल को यीशु मसीह से ग्रहण कर लिया तो अब हमारे जीवन के अंदर से वो स्रोता निकलेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था ना, इट्स बबलिंग, इट्स बबलिंग, इट्स बबलिंग इन माई सोल। मैं रुक नहीं पाऊंगा, मेरे अंदर गवाहियां भरी भी होंगी, मैं हर एक समय, हर एक घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे छुआ। अच्छा, तो ये है जीवन का स्रोता, ये है जीवन का जल। यहाँ पे यीशु मसीह हमसे और आपसे बातचीत कर रहे हैं, हमको और आज को भी आज निवेदन दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, आओ मेरे पास आओ, मैं तुमको वो जल दूंगा जिसको पीने के बाद तुम्हें किसी भी जल की आवश्यकता नहीं होगी, तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पैदा होने से पहले ही, हम जब पापी ही थे, तभी यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। अजीजों, जब हम और आप इस पूरे दृष्टांत को पढ़ते हैं, इस पानी की प्यास को पढ़ते हैं, हम और आप अपने आप को कहाँ रिलेट करते हैं? क्या हम और आप उस बनी इज़राइल के समान है जो कि अपने मन को हृदय कठोर करके बैठे हुए? इसीलिए यीशु परमेश्वर कह रहा है ना, अपने मनों को कठोर मत करो, अपने मन को कठोर मत करो। उस व्यभिचारी स्त्री के समान, उस सामरी स्त्री के समान मत बनो। तुम जितनी भी बुराइयां कर सकते थे कर ली, लेकिन अब मेरे पास आओ, मैं तुमको जीवन की जल से तृप्त कर दूंगा, मैं तुमको आराम दूंगा, मैं तुमको हर एक आशीष और बरकत से नवाज दूंगा, क्योंकि मैं आया ही इसीलिए हूं। मैं आया ही इसलिए हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ और बहुतायत की जिंदगी पाओ। और मैं जो हो वो क्रूस पे टांगा गया इसलिए ताकि तुम मेरे दर्शन को पाके अपने जीवन को अच्छा बना सको। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मरीबा में भी परमेश्वर ने क्या कहा, जब लोग जो थे वो बड़बड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं और चिल्ला मिल्ली कर रहे हैं, उस समय मूसा परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर मैं क्या करूं? और लिखा है कि तब परमेश्वर ने उनसे कहा, क्या कहा परमेश्वर ने? यहोवा ने मूसा से कहा, 5वीं आयत को पढ़ रहा हूं मैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले। इज़राइल के कुछ वृद्ध लोग मीन्स अगवा, ताकि तेरे पास ऐसे भी लोग हों जो कि विटनेस देने को तैयार हों, जो गवाही देंगे। वृद्ध लोग, सीनियर लोग, एक्सपीरियंस लोग। वाई वृद्ध लोग, सीनियर लोग? क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि मिस्र में भी देख रहे थे सारे मौजों को, पूरी जिंदगी भर मौजे देखते आए, लेकिन फिर भी आज बदतमीजी कर रहे हैं। तो उन लोग को साथ में ले, ताकि उनकी गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है।
और कहता है, और जिस लाठी से तूने नील नदी को मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। जिस लाठी से तूने नील नदी को मारा था, वो लकड़ी की लाठी जो कि इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तू उसको लेके चल। और फिर क्या कहता है, देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पे खड़ा रहूंगा। अजीजो, नाउ इमेजिन दैट बड़ा काफिला जो कि चल रहा है, कभी प्लेटोरियम जाता है, कभी हिरदुस के पास जाता है। एक व्यक्ति है जो कि अपनी सलीब को लेके गिर रहा है, उठ रहा है, चल रहा है, कोड़े बरस रहे हैं उसके ऊपर, वो लाठी के प्रतीक चला जा रहा है आगे आगे। और फिर क्या लिखा है, परमेश्वर जो है वो होरेब पर्वत पे खड़ा होके इस पूरे नज़ारे को देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर के मन में ये मनसा है। इट इज गॉड हु नोज एवरीथिंग, इट इज हिज प्लान। यहां पे होरेब पर्वत है और वहां पे गलगत्ता की पहाड़ी है। परमेश्वर तो पहाड़ी के ऊपर विराजमान है, वो देख रहा है कि क्या हो रहा है इस पृथ्वी पे। और फिर लिखा है, और तू उस चट्टान को मारना, और तू उस चट्टान को मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तू उस चट्टान को मारना। हमारे और आपके लिए ये चट्टान कौन है? ये वो चट्टान है जिसके ऊपर वो कहता है मैं अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा। ये वो चट्टान है जो कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। जब उसको मारा गया तब उसमें से जीवन का स्रोता निकला। हमारे और आपके लिए रिलेट करना बहुत आसान है। सामरी स्त्री के लिए रिलेट करना वॉज इम्पॉसिबल, क्योंकि उस समय तक ये घटना हुई नहीं थी। इसलिए यीशु मसीह केवल उसको फरमा के कह रहे हैं कि मैं तुमको जीवन का जल दूंगा, मैं तुमको जीवन का जल दूंगा। और जितने बनी इस्राएल के लोग हैं उनके लिए अभी तक केवल मरहबा की जो मौजा है वही याद है उनको। लेकिन हम और आप जो कि यीशु मसीह के नाम में जाने जाते हैं, हमारे और आपके लिए तो सब कुछ सामने सामने है। वो मरहबा का एक एपिसोड जब मूसा ने परमेश्वर के कहने के अनुसार उस पत्थर के ऊपर लाठी को मारा, मीन्स उस पर्वत को चोट पहुंचाई, तब उस पर्वत में से जीवन का स्रोता बह निकला, जिसको पीकर जितने भी बनी इस्राएल के लोग थे वो तृप्त हुए। परमेश्वर को ये बात भाई कि जिस चट्टान पे को हम अपने फाउंडेशन स्टोन के रूप में मानते हैं, वो पत्थर जो नींव का पत्थर बना, वो पत्थर जिसको राजमिस्त्रियों ने छोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया, उस पत्थर को परमेश्वर ने मारा। और जब परमेश्वर के प्लान के अनुसार वो पत्थर पे चोट पहुंची तो उस पत्थर से वो धाराएं बह निकली। लिखा है ना, भाला उसकी साइड में गोपा गया और उसमें से पानी निकला। अजीजों, क्या हम और आप उस जीवन के जल को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? आर वी रेडी टू रिसीव इट? क्योंकि वो कह रहा है कि जो भी उस जल में से पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा। जो भी उस जल को पिएगा उसके अंदर से जीवन का स्रोता बह निकलेगा। जितनों ने उस जल को ग्रहण किया वो सब तृप्त हुए, पूरी बनी इज़राइल तृप्त हुई। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों को देखते वैसे ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मसा और मरावा रखा, क्योंकि इज़राइलियों ने वहां वाद विवाद किया था। इज़राइलियों ने परमेश्वर के उस प्रेजेंस को चैलेंज किया था। उनके जीवन में बड़े बड़े मौजे हो रहे थे, फिर भी वो चैलेंज कर रहे हैं बार 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 बार। तो परमेश्वर ने एक और दर्शन दे दिया, और अब इससे बढ़कर और कोई दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो मराबा और मसा जो है वो तो ख़त्म हो गया। उसके बावजूद भी हम रह के ज़िंदगी भर में, दौर में, हर समय हम इसी बात के लिए गलत काम करते जाते हैं। परमेश्वर है कि नहीं है? एक बड़ा 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 मौज़ा हमारे सामने है, एक जीवता परमेश्वर का एग्जाम्पल हमारे सामने है। हम बोलते तो हैं कि वो जिंदा होके खुदाबंद के दाहिने हाथ बैठा है जहाँ से वो जिंदो मुर्दों का इंसाफ करने आएगा, और जब परेशानी में आते हैं तो फिर हो जाता है डज गॉड एग्जिस्ट? क्या है? यदि तू है तो हमको बचा ले,
ये प्रार्थनाएं हमारे मुख पे आने लगती हैं। अजीजों, परमेश्वर हमको बहुतायत से आशीष दे। जब अपनी नज़र को रखेंगे, जब हम उस खुदावंद यीशु मसीह के दिए हुए उस वरदान को हम अपने जीवन में एक्सेप्ट करेंगे, जब पी के अपने जीवन से एक नया स्रोता पाएंगे, अपने जीवनों के अंदर एक जीवन के स्रोते को पाएंगे। खुदावंद हम सब पर बहुतायत से आशीष दे। हम खुदावंद के हज़ूर अपने सर को खम करें। खुदूस मेहरबान परमेश्वर, एक बारी फिर प्रभु जी तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, उस बड़े आश्वासन के लिए प्रभु जी कि जीवन का स्रोता तू है प्रभु जी। तू ही हमारा मसीह है, तू ही हमारा क्राइस्ट है प्रभु जी। तू ही मसीह किया हुआ वो अगवा है जिस पे विश्वास लाने से हम नजात पा सकते हैं। प्रभु अपने जीवन के उस स्रोते से प्रभु जी हमको भी पिला, ताकि हम भी तृप्त हों, सेरासूदा हों प्रभु जी, और तेरे वचनों के अनुसार प्रभु जी, और खास तौर से तेरी मर्जी के अनुसार अपने जीवन को व्यापन कर सके प्रभु। जो भी हमारे पाप हैं उसको क्षमा कर प्रभु जी, हमारी सारी गलतियों से प्रभु जी हमको नजात दे प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और गौरव यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं। सुनिए, कबूल कीजिए। आमीन। Joshua